भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अब एक दिन छोड़कर जम्मू से रवाना होगा जत्था। श्री अमरनाथ यात्रियों की संख्या में गिरावट को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू से यात्रा के जत्थे को रवाना करने की समय सारणी में बदलाव किया है। अब जम्मू से एक दिन छोड़कर जत्था रवाना होगा। नई समय सारणी के तहत शुक्रवार सुबह जम्मू स्थित यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना नहीं हुआ। 15 अगस्त को भी सुरक्षा कारणों से श्री अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना नहीं किया जाएगा। यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 400 से 500 के बीच ही रह गई है। इस कारण यह निर्णय साइन बोर्ड की ओर से लिया गया है। तो अब जो यात्रा पे आ रहे हैं वो एक दिन छोड़ के ही यात्री निवास भगवती नगर से जत्था रवाना होगा। उसी अनुसार आप प्लानिंग कर लें यात्रा के लिए। यात्रा जो है 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन तक चलेगी। और यदि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो नए समय सारणी को देखते हुए आप यात्रा का प्लानिंग करें। अमरनाथ यात्रा में तोड़ा पिछले सालों का रिकॉर्ड। इस वर्ष अब तक 4,28,000 से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की कुल संख्या को पार कर गया है। तीर्थ यात्रा समाप्त होने में अभी भी लगभग 3 सप्ताह बाकी है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों का कोई नया जत्था कश्मीर के लिए रवाना नहीं हुआ। दक्षिणी कश्मीर हिमालय में गुफा मंदिर की 62 दिवसीय तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को 2 मार्गों से शुरू हुई। इसका समापन 31 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार के साथ होने वाला है। अधिकारी ने कहा कि इस गुरुवार शाम तक 4,28,318 तीर्थयात्रियों ने 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस साल आने वाले लोगों की संख्या पिछले सालों के कुल 3,04,493 से अधिक हो गई है। गुफा में प्राकृतिक रूप से बना बर्फ का शिवलिंग 23 जुलाई को पिघल गया था, लेकिन भक्तों ने मंदिर में आना जारी रखा। हालांकि दैनिक संख्या में हाल ही में कमी आई है। पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और प्रशासन की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कुल 44 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है, जबकि पिछले साल 71 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। तो यदि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो यह यात्रा कठिन मार्गों से होकर बाबा जी की गुफा तक जाती है। तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, फिसलन, बर्फ़ भरी मार्ग होती है। तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप यदि यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग इत्यादि करके ही आप यात्रा पे जाएं, ताकि आप जब यात्रा करें तो आपको कम से कम कठिनाई हो और सुरक्षित तरीके से बाबा जी की यात्रा करके दर्शन करने के पश्चात
आप घर को वापसी जा सकें। तो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग इत्यादि करके ही आएँ। तो यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी आपके इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को प्राप्त हो। एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।